10 तक गिनूंगा। राम लिखते ही, पढ़ते ही, सुनते ही, देखते ही या दिखते ही मन में जो पहला विचार आता है उसे बांध कर रखिए। पूछूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9। हाथ काट कर रख दूंगा ये नाम समझ आ जाए तो। कितनी दिक्कत होगी पता है राम समझ आ जाए तो। भाई राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। और मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। अब अपने राम लला के खातिर इतना ना कर पाओगे और शबरी का जूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध भी जिसकी इच्छाओं में बैठे वैसा पीपल बनना होगा ये सब कुछ, और वो भी शून्य में रहकर प्यारे। तब ही तुमको पता चलेगा कि कितने अद्भुत राम हमारे। सोच रहे हो कौन हूं मैं? चलो बता ही देता हूं। तुमने ही तो नाम दिया था मैं पागल कहलाता हूं। नया नया हूं यहाँ पे तो ना पहले किसी को देखा है। वैसे तो हूं त्रेता से, मुझे कृष्ण किसी ने कलयुग भेजा है। भाई बात वहां तक फैल गई है कि यहाँ कुछ तो मंगल होने को है कि भरत से भारत हुए राज में सुना है राम जी आने को है। बड़े भाग्यशाली हो तुम सब। नहीं, वहां पे सब यही कहते हैं कि हम तो राम राज्य में रहते थे पर इन सब में राम रहते हैं। यानी तुम सब में राम का अंश छुपा है। मतलब वो तुम में आते हैं रहने। सच है या फिर गलत खबर? अगर सच्ची है तो क्या कहने। तो सबको राम पता ही होगा, घर के बड़ों ने बताया होगा। तो बताओ फिर कि क्या है राम। बताओ फिर कि क्या है राम। बताओ। अरे पता है तुमको क्या है राम? या बस हाथ धनुष तरकश में बान, या वन में जिन्होंने किया गुजारा, या फिर कैसे रावण मारा लक्ष्मण जिनको कहते भैया, जिनकी पत्नी सीता मैया। फिर ये तो हो गई वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। क्या सच में तुमको राम पता है? या वो भी आकर हम बताए? बड़े दिनों से हूं यहां पर, सब कुछ देख रहा हूं कब से। प्रभु से मिलने आया था मैं, उन्हें छोड़कर मिला हूं सबसे। एक बात कहूं अगर बुरा ना मानो, नहीं तुम तुरंत ही क्रोधित हो जाते हो। पूरी बात तो सुनते भी नहीं, सीधे घर पर आ जाते हो। ये तुम लोगों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं। ये तुम लोगों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं। इस जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है, बस राम नहीं। ये राजनीति का दाया बाया जितना मर्जी खेलो तुम। दाया बाया, अरे दाया बाया, ये तुम्हारी वर्तमान प्रादेशिक भाषा में क्या कहते हो उसे? हाँ वो लेफ्ट एंड राइट। ये राजनीति का दाया बाया जितना मर्जी खेलो तुम चेतावनी को, लेकिन मेरी अपने जहन में डालो तुम। निजी स्वार्थ के खातिर अगर कोई राम नाम को गाता हो तो खबरदार अगर जुर्रत की और मेरे राम को बांटा तो। भारत भू का कवि हूं मैं, तभी निडर हो कहता हूं राम है मेरी हर रचना में। मैं बजरंग में रहता हूं, भारत की नींव है कविताएं और सत्य हमारी बातों में। तभी कलम हमारी तीखी और साहित्य हमारे हाथों में। तो सोच समझ कर राम कहो तुम। ये बस आतिश का नारा नहीं, जब तक राम हृदय में नहीं तुमने राम पुकारा नहीं। राम कृष्ण की प्रतिभा पर पहले भी खड़े सवाल हुए। ये लंका और ये कुरुक्षेत्र यूं ही नहीं थे लाल हुए। अरे प्रसन्न हंसना भी है और पल पल रोना भी है राम। सब कुछ पाना भी है और सब पाकर खोना भी है राम। ब्रह्मा जी के कुल से होकर जो जंगल में सोए हो, जो अपनी जीत का हर्ष छोड़ रावण की मौत पे रोए हो। शिव जी जिनकी सेवा खातिर मारुत रूप में आ जाए। शेष नाग खुद लक्ष्मण बनकर जिनके रक्षक हो जाए। और तुम लोभ क्रोध अहंकार छल कपट सीने से लगाकर सो जाओगे तो कैसे भक्त बनोगे उनके, कैसे राम समझ पाओगे? अघोर क्या है पता नहीं और शिव जी का वरदान चाहिए। ब्रह्मचर्य का इल्म नहीं, इन्हें भक्त स्वरूप हनुमान चाहिए। भगवा क्या है पता, लहराना सबको होता है पर भगवा क्या है वो जाने जो भगवा ओढ़ के सोता है। राम से मिलना, राम से मिलना, राम से मिलना है ना तुमको? निश्चित मंदिर जाना होगा पर उससे पहले भीतर जा संग अपने राम को लाना होगा। जय सिया राम।
और हाँ, अवधपुरी का उत्सव है, कोई कसर नहीं, सब खूब मनाना। मेरे प्रभु है आने वाले, रथ को उनके खूब सजाना। वो द्वापर में कोई राह तक है, मुझे उनको लेने जाना है। चलिए तो फिर मिलते हैं, हमें भी अयोध्या आना है। जय सिया राम। फिर से हाय रे तू सुती कुछ ही तेरे घूंघट आली ओट माली ओट काला तोलिया कुंडली अड़िया ए छोटा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, सब बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे। क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आज व्लॉग आएगा और अभी मैं इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ। कितनी भी कोशिश कर लूँ अब तो मैं बोलूँगी नहीं कि रोज़ व्लॉग आएंगे, क्योंकि जब भी मैं वो कर रही हूँ कि रोज़ आएंगे, नहीं आ पा रहे हैं। कितना भी कोशिश कर लो हो ही नहीं पाता है। क्लिप बन जाती हैं बट वही है कि एडिट नहीं हो पाता वीडियो। और देखो, वीडियो को एडिट करने में टाइम लगता है। तो मैं यहाँ पे सुबह का नाश्ता बना रही थी, आलू बनाए सूखे, आटा लगा के रख दिया और साथ के साथ जो है वो भी पूरा जो है घर को समेट लूँगी। और घर समेटने के बाद में जो है अच्छा लगता है, घर को सिमट ही जाए ना अच्छे से तो भी ऐसा लगता है कि चलो घर का आधा काम तो निपट गया। क्योंकि देखो, छोटे बच्चे रहते हैं घर में तो फैलारा भी बहुत ज़्यादा फैलता है। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे पराठे। आप लोग बोलोगे पराठे जले हुए, तो जो मुझे इस तरीके के, मैं अपने लिए ये बना रही हूँ। मुझे करारे से पराठे जो इस तरीके से हो जाते हैं वही अच्छे लगते हैं, तो मैं अपने लिए बना रही हूँ। ताकि इससे पहले कि आप लोग कमेंट करो कि आपका पराठा तो जल गया है, तो मुझे ऐसे ही पसंद है खाना। और इसी तरीके से 3 कोने हो गए या 4 कोने पराठे हो गए, घी भी लगा के। मैं कभी भी हमारे घर में कभी ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल भी नहीं, पर मैं तेल के पराठे नहीं बनाती हूँ। मुझे अच्छे लगते हैं घी के पराठे, उसमें घी अंदर डाल के और घी के ही बनाना। तो बस यहाँ पे 2 पराठे मैं अपने लिए बनाऊँगी और बस। और सूखे आलू जो है वो गए, ये हमारा नाश्ता हो जाएगा। और सूखे आलू और पराठे अच्छे लगते हैं सुबह के नाश्ते में। और जब से जो है मैंने शक्कर की चाय पीना शुरू किया है, मुझसे ना चीनी की चाय नहीं पी जाती है, बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ मैं। ये मान लो, अगर मैंने कभी एक आधा घूंट चाय पी भी ली चीनी की, तो मुझे एसिडिटी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। कई दिन हो गए थे, सोफ़ों के कवर मैंने धुले थे तो वो भी डाले ही नहीं थे, तो आज इन पे भी कवर डाल दिया है, समेट दिया है। मैं समेटते जाती हूँ, पीछे पीछे हमारी मैडम है, मोहतरमा है, वो अपना काम करती रहती हैं। मतलब उसका पूरा दिन यही रहता है, कभी यहाँ कुछ डाल, कभी यहाँ कुछ डाल। घर छोटा है और सामान भी है अपना, तो वही है कि सामान को एडजस्ट करना, पूरे घर को व्यवस्थित रखना, ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। और फिर मैं पूरा दिन ये काम नहीं कर सकती हूँ कि पूरा दिन बस घर में ही लगी रहूँ। और भी बहुत सारे काम हैं जो देखने होते हैं, करने होते हैं, तो उनमें भी वो ना। और अब तो अभी आप देखते ही हो कि मेरे व्लॉग बिल्कुल भी नहीं आ पाते, कैक दिन हो गए होंगे। और वो भी इसी वजह से, क्योंकि टाइम ही नहीं लग पाता। और जब आप अपना काम करो, हफ्ते का 2 दिन तो मेरा बाहर का ही है। और फिर संडे में सारा जितने रुके हुए पार्सल होते हैं, संडे में हम अपना वो काम करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करना। सूट वगैरह की भी नहीं जा पा रही हैं, तो काम जो है वो बहुत ज़्यादा। और देखो, बिज़ी होना अच्छी बात है। अभी मुझे कुछ पता ही नहीं रहता दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि अपना काम ही इतना ज़्यादा होता है। और देखो, अपने काम में लगे रहो, अपना काम करते रहो, वही सबसे अच्छी चीज़ है ना। दूसरों चीज़ों पे आपका, किसी भी चीज़ पे आपका ध्यान नहीं जाएगा जब आप अपने काम पे हो। और मुझे ये लाइफ भी अपनी पसंद आ रही है कि 1 मिनट भी सोचने समझने के लिए है ही नहीं। अपना पूरा दिन अपना काम करते हैं, कभी अपना घर का कर लिया, कभी अपने बच्चे देख लिए, कभी अपना जो ज्वेलरी का है, सूट का है, वो कर लिया। बस उसी में रहते हैं और मुझे इन सब चीज़ों में ही बड़ी खुशी मिलती है। क्योंकि मुझे अपने बच्चों से अच्छा और अपने परिवार से अच्छा और अपने काम से अच्छा मतलब नहीं लगता ना। मैं फालतू चीज़ों पे इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती हूँ। थोड़ा सा हेल्थ इशू जो है वो अब मेरे साथ हो गया था, और अभी मुझे वीकनेस भी बहुत ज़्यादा आ गई है। तो जैसे सब बोलते हैं कि आप तो बहुत स्लिम हो गए, तो स्लिम नहीं हुई हूँ, वीकनेस है ये।